गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका दोस्त दीपक सिंह, व्यावसायिक शिक्षक। और जैसा कि कोरोना का बड़ा संक्रमण चल रहा है, तो ऐसी दशा में 20 मई से पाठ्यक्रम मतलब परीक्षा का आयोजन किया गया है। तो 20 मई के बाद तो उसको देखते हुए ये मान के चलिए कि परीक्षा तो होनी है, क्योंकि कक्षा 12 आप पास करेंगे तो इसी तरह से पास नहीं कर दिया जाएगा। सीबीएसई का मान लीजिए हो जा रहा है, लेकिन आपका यूपी बोर्ड को ऐसे नहीं पास किया जा सकता। 2-2.5 लाख लड़के हैं, इस तरह से नहीं पास किया जा सकता उनको ज़बरदस्ती। तो परीक्षा तो आपकी होनी ही है और सामान्य क्वेश्चन भी आने हैं आपको। मैंने आपको वीडियो दिया भी था कि कोई फेल नहीं होगा। 11 को होम एग्ज़ाम तो मान लीजिए आप लोग मार्च में हो गया, और अप्रैल में आप लोग वीडियो के माध्यम से इस चीज़ मेरे वीडियो उसमें करीब 300-400 वीडियो हैं। 2019 से मैं बना रहा हूँ, आपको दे ही रहा हूँ 1 जनवरी 2019 से। तो ये कंटिन्यू रहेगा आपका, और कुछ नए नए टॉपिक्स को लेके हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। जैसे सामान्य आधारिक विषय, ये 100 नंबर का पेपर रहता है, जिसको रेडियो टीवी के सारे बच्चे इसको देते भी हैं। तो इसमें चाहे वो ऑटोमोबाइल का हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, तो इसके अंदर जो सामान्य क्वेश्चन आते हैं इसका पाठ्यक्रम भी आप देख लें। मेन तो यही है, पर्यावरण शिक्षा और ग्रामीण विकास और उद्यमता का विकास। उद्यमता मतलब आप स्वयं एक उद्यमी कैसे बने, या आप साबुन निर्माण करके बन जाएं एक एंटरप्रेन्योर, या फिर आप मशरूम उगा के आप एक बढ़िया आदमी बन जाएं। तो बहुत से ऐसे छोटे छोटे गांव में उद्योग हैं जिनको आप बना सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं अपने गांव में थोड़ा लोगों का TDS PH भी देख रहा हूं। आपको मैंने क्लास में दिखाया भी है, पढ़ाया भी है। और लक्स मीटर से मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनकी गाय जो हाई लक्स में खड़ी हैं तो उनको प्रॉपर लक्स में ले आया जाए, क्योंकि जो खुद गाय पालक है, गौ पालक है, वो 150 के लक्स में बैठा है। उनकी गाय आम के पेड़ के नीचे दोपहर में करीब 20 से 30 हज़ार लक्स में बैठी हुई है। तो आप जानते ही हैं कि को जो फल देने वाले वृक्ष हैं वो छाया नहीं देते। तो उस तरह से लक्स, आप जानते हैं लक्स प्रकाश की तीव्रता को हम कहते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा टॉपिक है, तो LED बल्ब की भी हम जानते हैं तीव्रता क्या होती है। तो उस तरह से आप ध्वनि की तीव्रता जानते हैं आप, तो लक्स लाइट की भी तीव्रता आप जानते ही हैं। क्लास में मैंने बहुत पढ़ाया आपको इस चीज़ को। आइए देखते हैं सामान्य आधारित विषय में कक्षा 12 में आपका वही बहुत विकल्पीय प्रश्न होंगे आपके, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, और 50 शब्द 25 शब्द यही लिखना है आपको। और दीर्घ उत्तरीय एक प्रश्न होगा, 2 प्रश्न, जिसको 150 शब्द लिखना है। मतलब 150 शब्द का मतलब हुआ मतलब 2 पेज ज़्यादा से ज़्यादा। और इसका ग्रामीण विकास खंड क है, जिसमें आप जानते हैं कि पर्यावरण शिक्षा में आपका प्राकृतिक पर्यावरणीय समस्याएं क्या हैं, मतलब पर्यावरण को जो प्रभावित करती हैं। तो जैसे वनों का काट देना, वीरान कर देना, भूस्खलन मतलब ज़मीन जो अभी उत्तराखंड में भूस्खलन हुआ था उस तरह का, नदियों झीलों में प्रदूषण हो रहा है, फैक्ट्रियों का पानी जा रहा है, विषैले पदार्थ हैं। और व्यावसायिक संकट क्या है, तो कोई भी धंधा अगर आप करते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो धंधा चले ही, तो ये भी एक व्यावसायिक संकट है। और दूसरा, उसको चुनते समय अगर आपने चुना है तो संकट नहीं आएगा, लेकिन कुछ संकट होते हैं जैसे उत्पाद संबंधी। तो अगर आपका उत्पाद सही नहीं है, साबुन आपने नहीं सही बनाया है, तो वो बिकने में थोड़ा सा, पैकिंग वगैरह सही नहीं है तो बिकने में प्रॉब्लम करेगा। और औजार संबंधी प्रॉब्लम है, उससे भी आपको सतर्क, उसमें ग्रीस वगैरह लगाना चाहिए। और पर्यावरण क्रियाएं क्या हैं, तो पर्यावरण का वही क्रियाएं हैं, प्रदूषण का नियंत्रण। जैसे कि आप मास्क लगा के चल रहे हैं, तो मास्क तो आपको हमेशा लगाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी का डीजल का धुआं इतना छोटा छोटा कण है, वो आपके नाक में घुस जाएगा तो आपको निश्चित रूप से बीमारी पकड़ेगी। और दूसरा, अनुपयोगी वस्तु जो हैं उनका निस्तारण करना, प्लास्टिक वगैरह का निस्तारण मतलब उसको ख़त्म कर देना। तो स्वास्थ्य लाभ में जो है उपयोग में लाना जो है, और सामाजिक एवं कृषि वानिकी, तो ये टॉपिक है आपका। फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो व्यावसायिक सुरक्षा क्या है, तो हर जगह देखते होंगे आप जो है लाइट बुझाने के लिए एक ठो आग उग लगने के लिए नहीं लगाया जाता है सिलेंडर, अग्निशामक यंत्र, तो उसको हम कहते हैं। प्राथमिक उपचार क्या है, जैसे कोई पेड़ से गिर गया तो उसका थोड़ा सा खपच्ची वगैरह बांध के, टांग वगैरह टूटी है तो उसको तुरंत अस्पताल में पहुंचाना, तो यही उपचार है प्राथमिक आपका। और ग्रामीण विकास क्या है, तो ग्रामीण विकास तो सभी लोग जानते हैं, आजकल बहुत प्रधान जी लोग लड़ रहे हैं तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ग्रामीण विकास क्या है, कैसे गांव का विकास किया जाता है, और इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं सरकार द्वारा। ये भी आप एक बढ़िया पूछता है आपसे, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या है, मतलब पूरा का पूरा संपूर्ण गाँव का विकास का कार्यक्रम क्या है, जिसमें कि आदमी का विकास भी ज़रूरी है। और किसान सीमन एजेंसी क्या है,
और सीमांत किसान किसे कहते हैं, ये आप लोग जान ही रहे हैं, 2-4 बीघा वाले किसान को सीमांत किसान कहते हैं। और फिर आते हैं तो उद्यमता का विकास। तो उद्यमता के विकास में परियोजना का निर्माण है आपका। तो परियोजना का निर्माण तैयार करने के लिए कौन कौन से आवश्यक चरण हैं, तथ्य हैं, मशीन का चुनाव कैसे आप करेंगे, उसके बाद उसकी मजदूर और कच्चे माल आप कहाँ से मंगाएंगे, और उसका लागत परियोजना का आपका क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ लाभ और हानि बराबर हो जाती है, तो इसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इस पर थोड़ा विश्लेषण करिए। और परियोजना निर्माण में उसमें बैंक भी आ जाता है। बैंक और आर्थिक संस्थाओं की आवश्यकताएं भी रहती हैं। प्रोत्साहन के लिए आपको जो है आवश्यक सहायता कौन कौन देता है, तो इन्हें आगे बढ़ाने के लिए संस्थागत कार्यों की भूमिका महत्व को समझना। छोटे छोटे उद्यमों की सहायता करके उन्हें आप आगे बढ़ाएंगे तो आपका भी बढ़ेगा। उद्यम में सहयोग करने वाली जो संस्थाएं हैं उनकी प्रार्थना पत्र की रेखा कैसी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसा बनाया, बैंक को दिया है, तो उसको आपको समझना। संसाधन जुटाना मतलब कि आपको सारे उसके कार्यकर्ता, कच्चा माल, ये सब जुटाना। इकाई की स्थापना का मतलब है कि आपका फर्म का पंजीकरण है कि नहीं, और उसका सफाई बीमा है कि नहीं, कानूनी आवश्यकताएं जो भी हैं, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर, ये सब है कि नहीं। अगर ज़्यादा आमदनी है तो आपको बाद में लेना पड़ेगा। उद्यमों का प्रबंध कैसे करेंगे, तो वही निर्णय देना। तो सूचना एकत्रित करके और फिर आपको जो है उस पर निर्णय लेना होगा, विकल्प को पहचानना होगा कि मेरा ये निर्णय सही है या गलत है। तो इन चीज़ों को आपको जानना होगा। उसके बाद अगर हम आते हैं समझें तो प्रबंध का संचालन क्या करते हैं, मतलब मैनेजमेंट का संचालन। तो मैनेजमेंट शब्द हमेशा आ जाता है, चाहे वो कॉलेज का मैनेजमेंट हो या घर का मैनेजमेंट हो। तो इस मैनेजमेंट को, योजना को चाहे चलाने के लिए वहाँ भी आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप उल्टा सीधा माल बेचेंगे तो आपका गड़बड़ा जाएगा। तो सामग्री का उपलब्धता आपको बनाए रखना होगा, नियंत्रण उस पर करना होगा, कंट्रोल, गुणवत्ता पर नियंत्रण करना होगा, संचालन पर नियंत्रण करना होगा, और विचार विमर्श भी लोगों से करते रहना होगा। और वित्तीय प्रबंध मतलब वही लेन देन वाला मामला। तो लेखा जोखा का रजिस्टर आपको बनाना होगा, बही खाता, एक लेजर बनाना होगा जिसमें आप रोज़ क्या आप ले रहे हैं, दे रहे हैं, बेच रहे हैं, सब चीज़ आपको लिखनी होगी। तो ये टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे दोस्तों। और फिर आप इसका लास्ट में जाएं तो देखिए वही बाज़ार का प्रबंध क्या है, कि बाज़ार में कैसे। तो बाज़ार के 4 आधार होते हैं। आपका उत्पाद क्या है, उसकी कीमत क्या है, वो कैसे उन्नति होगी उसकी, और भौतिक वितरण आप जैसे दवा बेचते हैं लोग एमआर रख के, वो क्या है, और पैकेजिंग करना। तो पैकेजिंग 4 आधार तो ये हो गए, और पैकेजिंग करना एक अलग चीज़ हुई। तो बढ़िया पैकेजिंग रहेगी तो माल आपका बिकेगा। और उसके बाद इसके एजेंट भी होते हैं, थोक विक्रेता भी होते हैं, भंडारी वितरक भी होते हैं। इस चीज़ को आपको बताना है इसके अंदर। तो विक्रेता क्या है, एजेंट क्या है, तो भर्ती क्या है। भर्ती मतलब वो एनसीसी वाली नहीं, जो आप फैक्ट्री के अंदर मजदूर और रखेंगे, उनको प्रेरणा देंगे कि भाई काम करो। भर्ती की विधियाँ क्या हैं, उनका सही इंटरव्यू लेंगे, ये चीज़ है। और उसके बाद वृद्धि का विकास, आधुनिकरण। तो आधुनिकरण का मतलब कि आप जो भी नई नई आधुनिकरण के तरीके आएंगे, जैसे मशरूम आ गया है, तो उनको यूज़ करेंगे, नए नए तरीक़ों को उनको नए नई खोज करेंगे और काम करेंगे। आजकल तो यूट्यूब है आपके पास तो सारी चीज़ें आप संभव हैं आपके लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आज की डेट में सबके पास मोबाइल है, आराम से इसको समझ सकते हैं। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन आपको सामान्य आधारित विषय का दिया। आज की डेट में रोज़ एक वीडियो मैं आपको डाल दिया करूँगा। वैसे तो मेरे पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं, अगर उससे 2019 से लड़के पास ही हो रहे हैं, आप अगर उसको भी देखेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी। और मैं कुछ वीडियोस आपको फॉरवर्ड करता रहूँगा हमेशा, कुछ नए भी देता रहूँगा। और जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि परीक्षा जब होगी तो आप थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे तो आप पास ज़रूर होंगे। परीक्षा निश्चित होगी, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये नहीं कि आपको पास कर दिया जाएगा। अगर इस गलतफहमी में एकदम मत रहिएगा। भले 20 मई के बाद हो, जून के पहले परीक्षा को ख़त्म कर लेना है सरकार, जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो आप तैयारी में ज़रूर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा टॉपिक ही ऐसा था, आर्डर्स वगैरह निकले थे सरकार के, तो उसको देखते हुए मैंने इसको आपको दे दिया है। और स्कूल तो बंद ही है आपका, कोई बात नहीं। तो वीडियोस से आप जो है आराम से पास होंगे। अगर आप इसमें थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे, 5 लाइन 25 शब्द मतलब 5 लाइन, 10 लाइन 50 शब्द मतलब 10 लाइन, और टिक मारने वाला आपका क्वेश्चन रहेगा, तो आपको नकल की आवश्यकता हमारे छात्रों को पड़ती भी नहीं है और आगे पढ़े भी नहीं, भगवान करे। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।